बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, बहुत पुरानी बात है, या यूं कहिए कि वह समय भी क्या समय था जब एक धोबी का बेटा जिसका नाम रामदास था अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां से ना तो पीछे हटने की गुंजाइश थी और ना ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखता था। उसकी हर सुबह एक उलझन से शुरू होती थी और हर रात एक सिसकी के साथ खत्म होती थी, क्योंकि रामदास को एक ऐसी लालाज बीमारी ने जकड़ रखा था जिसका नाम दवाओं में नहीं मिलता था, बल्कि वह बीमारी उसके मन की थी, उसके अकेलेपन की थी और उस विराट प्रश्न की थी जो बार बार उसके भीतर गूंजता था। आखिर मैं इस धरती पर क्यों हूं? मुझसे पहले क्या था और मेरे बाद क्या होगा? इन सवालों ने उसे इस कदर ग्रस लिया था कि उसका शरीर तो जी रहा था, खा पी रहा था, काम पर जा रहा था, पर उसका मन किसी और ही लोक में भटक रहा था, जहां कोई दिया नहीं जलता था और कोई दरवाजा नहीं खुलता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टरों ने उसके परिवार वालों को बता दिया कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रामदास का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बस कुछ महीने और फिर सब खत्म। जब रामदास ने यह सुना तो उसके मन में पहले तो तूफान उठा, वह चीखा रोया, दीवारों पर मुक्के मारे, उसने भगवान को कोसा, उसने अपनी किस्मत को कोसा। और फिर जब वह थक गया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। उस शांति में उसे सिवाय एक के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया, और वह था उसके भीतर का वे गहरा सन्नाटा जिसे उसने अपनी पूरी जवानी में अनदेखा किया था। और उसी सन्नाटे में बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी शब्द के, उसके दिल ने पहली बार सदगुरु का नाम लिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि सदगुरु क्या होता है, क्योंकि उसने कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी, ना कभी किसी मठ में गया था, ना किसी की पूजा की थी। पर जैसे ही मौत का साया उसके सामने आया, उसकी अंतरात्मा उसे एक अदृश्य सत्ता तक पहुंच गई जो सभी सदगुरुओं का स्रोत है। रामदास ने अपनी आखिरी इच्छा में किसी धन को नहीं मांगा, किसी रिश्ते को नहीं मांगा, ना ही किसी ऐसे चमत्कार को मांगा जो उसकी बीमारी को ठीक कर दे, बल्कि उसने बस इतना कहा, हे सदगुरु, मैं नहीं जानता तू कौन है, ना कभी तुझसे मिला हूं, ना तुझे पुकारा है, पर मेरे इस आखिरी वक्त में अगर कहीं तू है तो मुझे एक संकेत दे कि यह जीवन केवल मिट्टी का खेल तो नहीं। और यह प्रार्थना करते हुए उसकी सांसें इतनी हल्की हो गई कि लगा जैसे वह थम ही जाएगी। उसकी आंखें बंद हुईं और उसने अपने भीतर की उस आवाज को सुना जो शुरू में बहुत धीमी थी, जैसे कोई रेडियो बहुत दूर बज रहा हो। पर धीरे धीरे वह आवाज साफ और गहरी होती चली गई, और वह आवाज कुछ और नहीं बल्कि एक सिमरन थी। बिना शब्दों का सिमरन, बिना जप की जप, सिर्फ एक स्पंदन जो उसकी हर कोशिका में दस्तक दे रहा था। उस रात जब रामदास के परिवार वाले उसे मरा हुआ समझकर रो रहे थे, क्योंकि उसकी सांसें बिल्कुल रुक गई थीं, रामदास एक अलग ही लोक में था, जहां ना समय था, ना दर्द, ना शरीर और ना कोई डॉक्टर, बल्कि वहां तो सिर्फ एक अथाह शांति थी। और उस शांति के बीच में एक तेज प्रकाश का स्तंभ था, और उस स्तंभ के भीतर एक ध्वनि गूंज रही थी, रामदास, मैंने तेरी पुकार सुनी क्योंकि तूने बिना शर्त के, बिना किसी बाहरी दिखावे के, सिर्फ अपने दिल के कोने से मुझे याद किया। यही सच्चा भजन है और यही सच्चा सिमरन है। अब जाग और जाकर दुनिया को बता कि जिसने भी आखिरी सांस में मुझे याद किया, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। जैसे ही यह आवाज समाप्त हुई, रामदास को अपनी सांसें वापस मिली, बल्कि जो सांसें मिली वे पहले की तुलना में हल्की और सघन थीं, जैसे कोई नया जन्म हो गया हो। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके आसपास रोते हुए लोग आश्चर्य से उसे घूर रहे थे, और उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे कोई संत 6 महीने की समाधि से उठा हो। रामदास ने कमजोर होते हुए भी एक मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे डरो मत, बस मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो, क्योंकि मुझे उस सदगुरु से बात करनी है जो मेरी आखिरी इच्छा सुनने आया था। परिवार वाले तो सन्न रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा था कि रामदास चल नहीं सकता। पर रामदास ने अपने हाथों से बिस्तर के सहारे धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश की, और जैसे ही उसने सिमरन का वही स्पंदन किया, उसे अद्भुत शक्ति मिली और वह खड़ा हो गया। हाँ, वही रामदास जो कल तक मौत के मुंह में जा रहा था, आज अपने 2 पैरों पर खड़ा था, और उसकी आंखों में एक नया इरादा था, एक नया संकल्प था कि अब वह अपना शेष जीवन सिर्फ और सिर्फ उस सदगुरु को याद करने में लगाएगा जिसने बिना किसी बाहरी कर्मकांड के उसे वह अनमोल तोहफा दिया जिसका नाम है सिमरन की डोर। उसके मन में अब मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसने एक बार सदगुरु के शब्द को अपनी सूरत से जोड़ लिया, वह जान गया कि शरीर बदलता है पर चेतना नहीं। रामदास ने फैसला किया कि वह ना तो किसी तीर्थ पर जाएगा, ना किसी विधि को अपनाएगा, ना किसी भीड़ का हिस्सा बनेगा, बल्कि वह एक कोने में बैठकर बस अपने मन की उस ध्वनि को सुनेगा
जो उसे उस एक संकेत से मिली थी कि यह आखिरी इच्छा ही असली दरवाजा थी, और देखते दे उसकी बीमारी का असर कम होने लगा। उसके शरीर में जो सूजन थी वह उतरने लगी, उसकी भूख वापस आने लगी। और डॉक्टर जब उसकी जांच करने आया तो उसके मुंह से निकला, यह चमत्कार है, मेडिकल साइंस इसे नहीं समझ सकती। रामदास ने हंसते हुए कहा, यह कोई चमत्कार नहीं डॉक्टर साहब, यह सदगुरु की कृपा है, और वह कृपा उसी पर होती है जो बिना किसी शर्त के बस अपनी सांसों में उन्हें याद करता है। मैंने अपनी आखिरी इच्छा में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ यह जानना चाहता था कि कोई तो है इस पार, और उसने मुझे दर्शन दिए। बिना किसी मंदिर के, बिना किसी मूर्ति के, बस मेरे भीतर के सन्नाटे में उसके परिवार वाले अब तक सोच रहे थे कि रामदास को कोई नया धर्म हो गया है। पर रामदास ने कहा, धर्म कोई नहीं बदला, बस मैंने अपने मन का धर्म पहचान लिया, और वह है सदगुरु का सिमरन। रामदास की यह अनोखी यात्रा अब उस दूसरे पड़ाव पर पहुंची थी, जहां बीमारी तो जैसे जादू से ठीक हो गई थी, पर उसके आसपास के लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे थे। और इन सवालों ने उसके मन को फिर से थोड़ा अस्थिर कर दिया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि तुमने तो सदगुरु से मुलाकात कर ली, उन्होंने तुम्हें ठीक भी कर दिया, अब तुम हमें बताओ कि वह सदगुरु कहाँ मिलते हैं, उनकी कोई साधना बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई तरीका बताओ। रामदास बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि उसे कैसे मिले थे। वह तो बस अपनी आखिरी सांसों में एक बेबसी से उस अज्ञात को पुकार बैठा था, और उसने उत्तर दे दिया था। कोई विधि नहीं थी, कोई 40 दिन का नियम नहीं था, ना कोई साधन ही था। एक दिन वो बहुत उदास होकर एक खाली मैदान में बैठ गया और उसने अपने मन से कहा, हे सद्गुरु, तूने तो मुझे चमत्कार दिखा दिया, पर अब लोग मुझसे तेरा पता पूछते हैं। मैं क्या बताऊं? मैं तो खुद तुझसे फिर से मिलना चाहता हूं। और फिर उसने वही सिमरन किया जो उसने उस दिन अनायास किया था, बिना जपमाला के, बिना तस्बीह के, बिना किसी उच्चारण के, बस एक भावना के साथ कि तू है और मैं हूं। और जैसे ही उसने ये किया, उसके भीतर से एक आवाज आई, रामदास, तूने फिर मुझे याद किया, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के। यही असली भजन है। अब लोगों को बता कि सद्गुरु कोई रूप नहीं है, सद्गुरु शब्द है, और वो शब्द हर जीव के भीतर वैसे ही बज रहा है जैसे हर दिल में धड़कन। तू उन्हें सिखा कि वे अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को गहरा करें और उस अनहद को सुने। उस अनहद में ही सद्गुरु का निवास है। कोई बाहरी रास्ता नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, सिर्फ तेरी सूरत और उसका शब्द, बस यही मिलन है। ये सुनकर रामदास का संशय समाप्त हो गया और उसने फैसला किया कि वो किसी को कोई उपदेश नहीं देगा, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वो अपने दैनिक कामों में लग गया, पर हर काम को करते हुए वो उसी अदृश्य ध्वनि से जुड़ा रहता था। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में दूध पिलाते हुए भी अपने हृदय की धड़कन से जुड़ी होती है। धीरे धीरे उसके आसपास कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए जिनके जीवन में भी कठिनाइयां थीं, बीमारियां थीं, टूटन थीं, और वे बिना कुछ कहे रामदास के पास बैठ जाते थे और रामदास के साथ बैठकर वे एक निर्विकार शांति का अनुभव करते थे और उनकी शिकायतें धीरे धीरे हल्की होने लगती थी। एक बार एक बूढ़ी मां जिसका बेटा उसे छोड़कर दूसरे शहर चला गया था और वो रोते रोते पागल हो रही थी, रामदास के पास आई और बोली, बाबा, तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें ठीक किया, मुझे भी उनका नाम बताओ। रामदास ने उस बूढ़ी मां के हाथ को थामा और बोला, मां, कोई बाहरी नाम नहीं है, बस तू अपने मन के भीतर उस एक को पुकार ले जो सभी का पिता है, सभी की मां है। उससे कहा, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। और फिर अपनी सांसों के साथ उसी एक का सिमरन कर। कोई माला मत घुमा, बस अपने दिल की धड़कनों के साथ उसका नाम गूंजा। उस बूढ़ी मां ने वैसे ही किया और कुछ ही दिनों में उसका दर्द कम हो गया। उसे एक गहरा धैर्य मिला और वो अपने बेटे के प्रति क्रोध को छोड़कर अपने भीतर के सद्गुरु की आराधना करने लगी। ये देखकर रामदास को और भी भरोसा हो गया कि सद्गुरु की कृपा का कोई बाहरी मापदंड नहीं होता, वो तो बस सिमरन की एक चिंगारी से जल उठती है। और फिर एक घटना घटी जिसने रामदास की साखी को और गहरा कर दिया। एक रात रामदास ने सपने में देखा कि उसके सामने एक बहुत बुजुर्ग साधु खड़ा है, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, सिर्फ उसके मुख पर मुस्कान है, और वो कह रहा है, रामदास, तू मेरे पास जो लोगों को भेज रहा है वे मेरे पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैं हर उस सिमरन में हूं जो बिना दिखावे के किया जाता है।
पर अब तुझे एक और परीक्षा से गुजरना होगा, ताकि दुनिया ये जान ले कि मेरी कृपा का एक नियम है। जो अपनी आखिरी इच्छा में मुझे याद करता है, मैं उसकी सभी इच्छाएं समाप्त कर देता हूं। और जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वही सच्चा राजा होता है। अगली सुबह रामदास उठा तो उसने देखा कि उसका एक मित्र, जो बहुत अमीर था और जिसने हमेशा बाहरी दिखावे की पूजा की थी, उसके पास आया और बोला, रामदास, मैंने सुना है कि तुम्हारे भीतर कोई शक्ति आई है। मुझे वो शक्ति दो ताकि मैं और अमीर बनूं, ताकि मेरा कारोबार और फले फूले। रामदास ने उस मित्र की ओर एक करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, भाई, मेरे पास वो शक्ति तो है, पर वो धन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इच्छाओं को मिटाने के लिए है। जो सद्गुरु मिला है उसने मुझे सिखाया कि जब तक तू कुछ चाहता है, तब तक तू दुखी ही रहेगा। इसीलिए मैं तुझे वो शक्ति नहीं दे सकता, पर मैं तुझे वो रास्ता दिखा सकता हूं जहां तेरी सारी चाहतें एक शांत नदी में बह जाएं। वो मित्र नाराज होकर चला गया और चलते चलते बोला, तुम तो पागल हो गए हो रामदास। रामदास मुस्कुराया और फिर अपने सिमरन में लीन हो गया। उस रात उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा एक सुनहरे प्रकाश से भरा है और उस प्रकाश में वही बुजुर्ग साधु खड़ा है और उसके हाथ में एक कमल है। वो कहता है, रामदास, तूने वो परीक्षा पास कर ली जहां तूने किसी को भौतिक लाभ के लिए मेरे नाम का व्यापार नहीं किया। यही सच्चा भक्त है। अब तू जी भरकर सिमरन कर और मैं तुझसे कभी ना छूटूंगा। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं को उसने नहीं पचा, क्योंकि वो जानता था कि ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपरंपार कृपा के हैं जो मिलने पर सब दुख धुल जाते हैं। उसने उस रात फिर से ठान लिया कि वो जब तक इस शरीर में है, तब तक हर उस जीव को जो दुखी है, यही बताएगा कि आखिरी इच्छा में सद्गुरु का सिमरन करो। चाहे तुम्हारी वो इच्छा कितनी भी छोटी या बड़ी हो, सच्चे मन से की गई याद कभी खाली नहीं लौटती। अब रामदास के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां बाहरी चमत्कारों का कोई मोल नहीं रह गया था और सिर्फ भीतर का मौन सार्थक होता जा रहा था। पर यह मौन उस साधारण सन्नाटे जैसा नहीं था जो कानों को भाता है, बल्कि एक ऐसा विस्फोट था जिसने रामदास के पुराने स्वरूप को पूरी तरह से जला डाला था। और जो बचा था, वो था एक निर्विकार चैतन्य जो हर चीज को खेल की तरह देख रहा था। एक दिन रामदास के एक पुराने परिचित ने, जो बहुत बड़ा विद्वान था और सारे शास्त्रों का पंडित था, उससे आकर कहा, रामदास, तुम तो बिना किसी विधि के, बिना किसी साधना के सीधे सद्गुरु से मिल गए। ये कैसे संभव है? शास्त्रों में लिखा है। इस बीच रामदास के घर में एक बड़ा संकट आ गया। उसके छोटे भाई की नौकरी चली गई और भाई ने रामदास से कहा, तू तो सद्गुरु वाला हो गया है, जरा उनसे कहे कि मेरी नौकरी लौटा दें या कोई नया काम दे दे। रामदास ने कहा, भाई, मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि वो मांगने वाली संतति मेरे भीतर जल चुकी है। पर मैं तुझे सिमरन करना सिखा सकता हूं, ताकि तू स्वयं उस शक्ति से जुड़ जाए जो तेरी समस्याओं को नष्ट करती है, बिना तुझे किसी चीज से बांधे। भाई ने गुस्से से कहा, तेरा सिमरन बेकार है, मुझे तो काम चाहिए। और भाई चला गया। रामदास ने उसके पीछे प्रेम से देखा और अपने मन में कहा, हे सद्गुरु, इस बेचारे की नौकरी लौटा देने की प्रार्थना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इससे उसका विश्वास बाहरी चमत्कारों पर जमेगा। पर मैं अपने सिमरन से उसे भीतर की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। और फिर उसने बिना किसी लगाव के बस एक साक्षी भाव से सिमरन किया। 3 दिन बाद भाई खुशी खुशी दौड़ा आया और बोला, रामदास, मेरी नौकरी वापस मिल गई। बिना किसी कारण मालिक ने खुद फोन करके बुला लिया। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा नहीं, तेरे अपने भीतर के सद्गुरु का कमाल है। अब तू भी अपनी सांसों में उसका सिमरन करना शुरू कर दे। भाई को समझ नहीं आया, पर उसने रामदास के साथ बैठना शुरू कर दिया और वो भी धीरे धीरे शांत होने लगा। एक शाम जब बहुत तेज आंधी आ रही थी और बिजलियां कड़क रही थीं, रामदास अपनी छत पर बैठा था। उसने देखा कि उसके सामने एक गरीब बच्चा, जिसके पास न मां थी न बाप, बारिश में भीग रहा था और ठिठुर रहा था। रामदास ने उसे अंदर बुलाया, उसे अपना कपड़ा पहनाया, खाना खिलाया और फिर उस बच्चे को गोद में बिठाकर उसने सिमरन किया।
बच्चे ने रामदास से पूछा, भैया तू किसे याद कर रहा है? रामदास ने कहा, बेटा मैं उसे याद कर रहा हूं जिसने मुझे मौत से बचाया और जो अब तेरी भूख को मेरे जरिए मिटा रहा है। वो बहुत दयालु है। बस उसका नाम सिमरन है। तू भी करना, बहुत आसान है। बच्चे ने तुरंत कर दिया और बच्चे के चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जैसे कोई सिद्ध योगी बैठा हो। रामदास को समझ में आ गया कि सद्गुरु की कृपा उम्र नहीं देखती, संस्कार नहीं देखती। वो तो हर दिल में उतर आती है जहां ईमानदारी से उसे बुलाया जाए। और फिर रामदास ने एक और गहरा अनुभव किया। उसके गांव में एक बहुत बूढ़ा साधु रहता था जो 70 साल से किसी गुफा में तप कर रहा था। उस साधु ने रामदास को बुलाकर कहा, तुम्हारा सिमरन, उसी से तुम्हारी हर पीड़ा चलेगी। और धीरे धीरे जिन लोगों ने उसकी बात मानी, उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज आ गया, जैसे उन्होंने कोई अमृत पी लिया हो। अब उस साखी का चौथा पड़ाव बहुत ही मार्मिक था, क्योंकि रामदास के भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो सीधे सीधे उसके व्यवहार में झलकती थी। और वो शक्ति किसी जादू या अलौकिकता से नहीं, बल्कि साधारण सी एक बात से उपजी थी कि उसने अपनी मृत्यु के भय को मृत्यु से पहले ही मार दिया था। और जिसने मृत्यु को मार लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज डरावनी नहीं रह जाती। एक दिन रामदास को पता चला कि उसका वो मित्र जो अमीर था और जिसने उससे शक्ति मांगी थी, अब बिल्कुल बर्बाद हो गया है। उसका सारा धन चला गया है। और वो एक दिन रामदास के दरवाजे पर आकर रोने लगा। रामदास, अब मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे पैसे मांगने आया था, पर अब तो मेरे पास खाने तक को नहीं। क्या तेरा सद्गुरु मेरी मदद कर सकता है? रामदास ने उसे उठाया, उसे गले लगाया और कहा, भाई, तूने जो मांगा वो मिल गया, पर उसे खोने का दुख तुझे हो रहा है। मैं तुझे वो दूंगा जो कभी खोता नहीं। चल मेरे साथ बैठ और अपने मन के भीतर उस ध्वनि को सुन। उस ध्वनि के आगे न धन बचता है, न गरीबी। सब एक समान हो जाते हैं। वो मित्र रामदास के साथ बैठा और रामदास ने उसे सिमरन का सीधा सा तरीका बताया। अपनी सांसों को धीरे धीरे चलने दे और हर सांस के साथ सोहम का भाव अपने मन में रख। सो का अर्थ वो और हम का अर्थ मैं, यानी वो और मैं एक हैं। वो मित्र पहले तो बहुत बेचैन हुआ, पर धीरे धीरे उसकी बेचैनी घटने लगी और कुछ ही दिनों में उसके भीतर का वो लोभ मोह का विष उतर गया और वो समझ गया कि सच्चा धन तो भीतर का सुकून है, बाकी सब धूल है। कुछ समय बाद उसे बिना मांगे ही एक नौकरी मिल गई, पर अब वो उस नौकरी को लेकर ना तो अहंकारी था, ना ही लालची, बल्कि एक साधारण सेवक की तरह काम कर रहा था। रामदास के इस प्रभाव को देखते हुए कई लोग उसके पास आने लगे, पर एक बार फिर उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके अपने बड़े भाई ने, जो पारिवारिक परंपराओं में विश्वास करता था, उससे कहा, तूने हमारी रीतियों को तोड़ दिया। तू ना कोई पूजा करता है, ना कोई जप, बस अपने मन ही मन बुदबुदाता रहता है। ये सब शैतानी है। अगर तूने इन सब चीजों को नहीं छोड़ा तो हम तुझसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। रामदास ने बड़े भाई के पैर छुए और बोला, भैया, मैंने किसी की रीति नहीं तोड़ी, बस मैंने अपने भीतर की रीति पहचान ली। अगर तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, पर मैं अपने सद्गुरु का सिमरन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरी सांस है, यही मेरा अन्न है, यही मेरा आश्रय है। भाई नाराज होकर चला गया और रामदास अपने कमरे में चला गया। उस रात रामदास बहुत देर तक सिमरन करता रहा और उसके भीतर से एक आवाज आई, रामदास, तूने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ने का संकल्प किया है, पर मैं तुझे बता दूं कि असली परिवार तो वो है जो सिमरन में एक होता है, ना कि रक्त में। तूने जो किया है वो मेरी कृपा को और अधिक बढ़ाएगा। दूसरे दिन भाई को किसी ने जाकर बताया कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को गिरने से बचा लिया गया और उसने बच्ची को जन्म दिया। पर उस बच्ची के मुंह पर एक अजीब सी रोशनी थी और वो मुस्कुरा रही थी, और सबको ऐसा लगा कि मानो वो बच्ची रामदास को देखकर अधिक मुस्कुराती है। भाई को जब इस बात का पता चला तो उसकी नाराजगी पिघल गई और वो रामदास के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था।
अब तू जैसे चाहे वैसे रह, मैं तुझसे नाता नहीं तोड़ूंगा। रामदास ने उसकी बात थाम कर कहा, भैया नाता रखना या तोड़ना मायने नहीं रखता। असली बात तो यह है कि तू अपने भीतर के सद्गुरु को पहचान और देख कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद रामदास का सिमरन और भी गहरा हो गया और वो अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसे नींद में भी होश रहता था और वो सपनों में भी सिमरन ही करता था। एक सपने में उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में खड़ा है और उसके चारों तरफ अंधेरा है, पर दूर एक दिया जल रहा है और वो दिया उसकी अपनी छाती से निकल रहा है और उस दिए की रोशनी इतनी तेज है कि पूरा रेगिस्तान उजाला हो गया है और उस उजाले में सिर्फ एक ध्वनि है, रामदास, अब तो सिमरन ही सिमरन है, अलग से कोई सिमरन करने वाला नहीं बचा। यही परम कृपा है। जब वो जागा तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह एक हल्का सा प्रकाश टपक रहा था और वो प्रकाश उसके कमरे को भर रहा था। उस दिन रामदास को पूरा यकीन हो गया कि आखिरी इच्छा में सद्गुरु को याद करने जैसा कोई दूसरा धन नहीं है, क्योंकि वो इच्छा सारी इच्छाओं को जला डालती है और जब इच्छाएं जल जाती हैं तो परमात्मा का वास होता है। उसने ये भी समझा कि जो लोग बाहरी पूजा पाठ में उलझे रहते हैं उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बाहरी क्रिया एक नई इच्छा को जन्म देती है, जबकि सिमरन एक ऐसा अग्निकुंड है जहां हर इच्छा खाक हो जाती है और बचता है सिर्फ शुद्ध चैतन्य, वही सद्गुरु है। अब रामदास के जीवन की ये लीला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसने देखा कि बिना किसी प्रचार के, बिना किसी मंडली के, उसके चारों तरफ सच्चे साधक इकट्ठा होने लगे थे और उन सब का मार्गदर्शन वो सिर्फ एक वाक्य से करता था, अपनी आखिरी इच्छा को पहचानो और उस इच्छा को सद्गुरु के सामने रख दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी हर बेचैनी समाप्त होती है। एक बार एक युवती आई जो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वो उसके पीछे पागल हो रही थी। वो रोती हुई बोली, रामदास जी, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा पति वापस आ जाए। रामदास ने धीरे से कहा, बेटा, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं है, ये तो एक अस्थायी चाह है। आखिरी इच्छा वो होती है जो मृत्यु के द्वार पर भी नहीं छूटती। वो है सद्गुरु से सच्चे मिलन की इच्छा। यदि तुम वो इच्छा करोगी तो देखोगी कि तुम्हारा पति चाहे लौटे या ना लौटे, तुम्हारा दुख चला जाएगा, क्योंकि तुम उस स्रोत से जुड़ जाओगी जो सब रिश्तों का स्रोत है। उस युवती को शुरू में यह बात बहुत कठिन लगी, पर रामदास ने उसे सिमरन का अभ्यास दिया और कुछ ही महीनों में उस युवती ने पाया कि उसका मन पति के प्रति आसक्ति से मुक्त हो गया है और उसे भीतर एक ऐसा आनंद मिला है जो किसी रिश्ते से नहीं मिल सकता था। और हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिनों बाद उसका पति खुद वापस आ गया, पर अब उस युवती को उसकी जरूरत नहीं थी। वो उसके प्रति करुणा रखती थी, पर आसक्ति नहीं। ये देखकर पति भी बदल गया और दोनों ने मिलकर सिमरन करना शुरू कर दिया। रामदास के जीवन का सबसे बड़ा उपहार था कि उसने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि शिष्य बनाने का मतलब एक नया अहंकार खड़ा करना है। बल्कि वो सबको यही समझाता था कि तुम्हारे भीतर का सद्गुरु ही तुम्हारा असली गुरु है, बाहर का तो बस एक प्रतिबिंब है। एक दिन रामदास को अचानक से अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो मौत के बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांसें थम रही थीं। उसने तब सोचा था कि शरीर छूटते ही सब खत्म हो जाएगा, पर अब वो जानता था कि शरीर छूटने से कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है और उस शुरुआत में वही सिमरन काम आता है। उसने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे फिर से वही पुरानी बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं। शायद ये शरीर अब अपना काम पूरा कर रहा है, पर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अब उस सद्गुरु का सिमरन कर रहा हूं जो मेरे पहले भी था और मेरे बाद भी रहेगा। तुम लोग घबराना मत और ना ही मेरे लिए कोई क्रिया कर्म करना। बस अपने अपने भीतर बैठकर सिमरन करना, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उसके अनुयायियों की आंखों में आंसू थे, पर रामदास शांत बैठा था और उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपना मुंह बंद कर लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसकी सांसें थम गई।
पर यह क्या? उसके चारों तरफ खड़े लोगों ने देखा कि उसके शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही है और उसका चेहरा बिल्कुल जीवित मनुष्य की तरह चमक रहा है, जैसे वो सो रहा हो। और हर व्यक्ति को अपने कानों में एक गूंज सुनाई दी। मैंने कहा था ना, आखिरी इच्छा में जो मुझे याद करता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। आज रामदास उसी मार्ग पर चला गया और उसने तुम्हें सीख दे दी कि बिना किसी बाहरी अनुष्ठान के, बिना किसी भौतिक सहारे के, सिर्फ सिमरन से सब कुछ पाया जा सकता है। अब तुम जियो उसी सिमरन में और दूसरों को भी बताओ। रामदास का शरीर तो चला गया, पर उसकी वो बात आज भी उन सब के दिलों में जिंदा है जिन्होंने उसे सुना या उसके बारे में पढ़ा, कि आखिरी इच्छा में सद्गुरु को याद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई साधना नहीं। क्योंकि उस एक याद में सब यादें खत्म हो जाती हैं, और जब सब यादें खत्म हो जाती हैं तो जो बचता है वही परम है, वही सद्गुरु है, वही घर है। और यही साखी का निचोड़ है कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हों, चाहे कितनी भी बीमारियां हों, चाहे कितना भी अंधेरा हो, बस एक सच्ची इच्छा बचाए रखो कि हे सद्गुरु, मेरी अंतिम सांस तक तेरा सिमरन मेरे साथ रहे। बस यही इच्छा सबसे बड़ी है। और जब ये इच्छा सच्ची हो जाए तो समझ लो कि उस जीवन का कल्याण हो गया। यही है वो अमूल्य वचन, यही है वो सच्ची साखी, और यही है वो मार्ग जो सब दुखों को मिटाकर अखंड आनंद में ले जाता है। रामदास के बाद उसके साथियों ने कोई समाधि नहीं बनाई, कोई पूजा प्रणाली नहीं चलाई, बल्कि वे सब बिखर गए और हर एक अपने पन्ने कोने में बैठकर सिमरन करने लगा। और इस तरह रामदास की साखी सदियों तक उन दिलों में बची रही जो सच्ची तलाश में थे। और आज भी यदि आप अपने भीतर उस अनहद ध्वनि को सुने तो आपको रामदास की आवाज मिलेगी जो कह रही है, बस एक बार तुम भी अपनी आखिरी इच्छा में उस सद्गुरु को याद कर लो। देखना कैसे सब सपने पूरे होते हैं। पर सपने नहीं, बल्कि सपनों से परे की वास्तविकता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है। AUM सद्गुरु साखी समाप्त। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।